स्वागत है आपका एक बार फिर। देखिए आज हम सीखते हैं समय दूरी। समय दूरी हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे यूपी पुलिस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी एग्जाम हो, समय दूरी हर जगह पूछा जाता है। तो समय दूरी में क्या है, आपको एक तो ये फार्मूला याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटे समय, एक फार्मूला ये है। और आपको ये याद रखना है कि किमी को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कैसे करें और मीटर प्रति सेकंड को किमी प्रति घंटे में कैसे चेंज करें। ये बातें अगर आपने सीख ली तो समय दूरी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल क्या है टाइप 1 में। टाइप 1 में पहला सवाल ये दिया है, कहा एक रेलगाड़ी 180 किमी प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी तय करती है, मीटर प्रति सेकंड में रेलगाड़ी की चाल क्या है। सिंपल छोटा सा बेसिक से लेते हैं, धीरे धीरे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे में से थोड़ा जो सवाल का लेवल होगा वो अपर होता रहेगा। तो चाल दे रखी है, क्या दे रखी है आपको, स्पीड। चाल आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 180 किमी प्रति घंटा, 180 किमी प्रति घंटा। इसको चेंज करा रहे हैं, काय में चाल को बता रहे हैं मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप 180 की गुणा कर देंगे 5/18। किसमें, 5/18। 18 से 10 बार कटेगा यानी कितना आ जाएगा, 50 मीटर प्रति सेकंड। ये डाउट होगा आपको कि ये 5/18 कहां से रख दिया। 5/18 कहीं से नहीं रखा है, 5/18 कैसे बनेगा। अगर आप ये कहते हो कोई भी चाल है, किलोमीटर को, किलोमीटर में क्या करना, 1000 मीटर होते हैं, घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60 मिनट होंगे और फिर 60 से डिवाइड करेंगे। यानी ये कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर की अगर बात करें तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे और 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 1 घंटे में सेकंड होंगे 60 तो मिनट हो गए 1 घंटे में और इतने सेकंड हो गए। अगर हम यहां से कैलकुलेट कर लें इसको तो हमारे पास क्या आएगा, 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 3 बार यानी 5/18। तो इसको हम डायरेक्ट स्टेप को याद रखते हैं, बार बार ये ना करने की वजह से। तो मैं मानता हूं बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या सवाल है, सवाल दे रखा है एक कार की चाल 90 किमी प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में चाल क्या होगी। क्या है, 90 किमी प्रति घंटा, 90 किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलनी है यानी 18 को नीचे, 18 पंजे 90 यानी कितनी आ गई, 25 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या आ जाएगी, 25 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में क्या है देखते हैं। क्या दिया, एक कार की चाल 40 मीटर प्रति सेकंड है किमी प्रति घंटे में। अब क्या दे रखा है, मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है, किमी प्रति घंटे में पूछी है। सेम वैसी सवाल है, बस क्या करना है, 40 मीटर प्रति सेकंड आपको चाल दी है, 40 मीटर पर सेकंड आपको चाल दी है, किमी प्रति घंटे में कन्वर्ट करना। तो किमी प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है यानी बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो बड़ी यूनिट के लिए आपको क्या करना है, बड़ा डिजिट ऊपर यानी 18 ऊपर 5 नीचे। कैलकुलेट कर लेंगे, 5 से कितनी बार कटेगा, 8 बार करेगा। 18 की मल्टीपल जब हम करेंगे 8 × 64 और 8 ही कम 8, 8 × 6 14 यानी 144 किमी प्रति घंटा। तो 144 किमी पर आवर आ जाएगा। अच्छे से बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, टाइप नंबर 2। क्या कहा टाइप नंबर 2 में, एक रेलगाड़ी 90 किमी प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। कितने मिनट में, 15 मिनट में। चाल दे रखी है, चाल कितनी दे रखी है आपको, चाल दे रखी है 90 किमी प्रति घंटा। चाल क्या दे रखी है, 90 किमी पर आवर, 90 किमी प्रति घंटा। और आपको समय दे रखा है, समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है आपको पास 15 मिनट। समय क्या दे रखा है, 15 मिनट दे रखे हैं आपको। और आपको निकालना क्या है, दूरी निकालनी है। क्या निकालना, डिस्टेंस निकालनी है, दूरी आपको क्या करनी है, निकालनी है। फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी, 90 बराबर
दूरी बटे समय, दूरी आपको निकालनी है। समय कितना दे रखा है, समय दे रखा 15 मिनट। ये किमी प्रति घंटे में, ये मीटर में, यूनिट एक सी होनी चाहिए, यानी इसको भी घंटा बनाना पड़ेगा। 15 को घंटे बनाने के लिए आप 60 से भाग करोगे, यानी मिनट, 1 मिनट में कितने घंटे, 1/60, तो 15 मिनट में कितने घंटे, 15/60। जितने भी घंटे होते हैं घंटे बनाने के लिए 60 से भाग कर देंगे मिनट को। अब ये 60 कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा 90 इजिकल टू कितना 60D/, कितना 15, गुणा में आएगा 90 गुणा में 15/60। ये क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी, काय में आ जाएगी, किमी में आएगी। ये काय में आएगी, किमी में आएगी। 0 से 0 काट दें, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 15 तिया 45/2, 15 तिया 45/2 किमी दूरी आ जाएगी। 15 तिया 45/2 किमी। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल में क्या कहा, सवाल में कहा एक रेलगाड़ी 54 किमी प्रति घंटे की चाल से 6 मिनट में कितनी दूरी करेगी। सेम सवाल था। चाल कितनी दे रखी है, 54 किमी प्रति घंटा, समय कितना है 6 मिनट, दूरी आपको निकालनी है 6 मिनट है। डायरेक्ट गुणा कर लें, घंटे हो जाएगा 54 गुणा में कितना, 54 गुणा में कितना 6, गुणा में आ जाएगा 6 और 60 कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। दूरी आ जाएगी, काय में आ गई है दूरी, किमी में आएगी। 6 दाई 60, यानी कितना आ जाएगा 5.4 किमी, 5.4 किमी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या दिया है सवाल, सवाल है एक रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जाती है। ये रेलगाड़ी 8 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अब क्या है 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जाती है, तो आपको क्या रखना है, चाल दे रखी है आपके पास कितनी 25 मीटर प्रति सेकंड। क्या दे रखी है 25 मीटर प्रति सेकंड। दूरी पूछी है, समय कितना दिया 8 मिनट, 8 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 8 मिनट में इतने सेकंड हो गए। अब दूरी काय में आ गई, मीटर में आएगी, काय में आएगी मीटर में आएगी। तो क्या 25 गुणा 8 गुणा में 60 बराबर दूरी आ जाएगी, ये मीटर में आएगी। कितना आएगा 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 200 की गुणा किससे करेंगे हम 60 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 3 जीरो लग देंगे, यानी 12,000 मीटर। क्या आया 12,000 मीटर, या इसे कह सकते हैं 12 किमी। क्या कह सकते हैं 12 किमी। किमी बनाने के लिए आप जानते हो 1000 मीटर बराबर होता है 1 किमी, तो 12,000 मीटर बराबर कितना 12 किमी। तो फर्स्ट पहला वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कहा, सवाल में कहा एक कार की चाल 40 मीटर प्रति सेकंड है, 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। सेम सवाल है, आप खुद करेंगे इसको। नेक्स्ट टाइप नंबर 3 करें। एक रेलगाड़ी की चाल 72 किमी प्रति घंटा, ये एक खंबे को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। खंबे को पार करेगी, ध्यान रहे रेलगाड़ी, कोई भी रेलगाड़ी हो या कोई बस हो, कोई भी वाहन हो, खंबे को पार करेगा तो अपनी लंबाई को पार करेगा, या व्यक्ति को पार करेगा तो किसको पार करेगा, अपनी लंबाई को। ध्यान रखना दूरी में क्या आ जाता है, दूरी में अपनी लंबाई प्लस अगर प्लेटफॉर्म दिया हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, क्योंकि हम ट्रेन से अगर पार कराते हैं तो ट्रेन की भी कुछ लंबाई है। मान लो वो किसी पुल को पार कर रही है, पुल की भी एक लंबाई है, तो पुल की लंबाई जो हुई उसको पार करेगी प्लस अपनी लंबाई को पार करेगी, तो दूरी ये हो जाएगी दोनों जुड़ के। दूरी क्या होगी, पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। अब यहाँ पे पुल को पार नहीं कर रही है, यहाँ पे काय को पार कर रही है, पेड़ को पार कर रही है, तो पेड़ की लंबाई कुछ नहीं होगी, वो तो एक पॉइंट है। एक खंबे को पार कर रही है, तो चाल दे रखी है, चाल कितनी है, चाल दे रखी है रेल की, चाल है 72 किमी प्रति घंटा। कितनी 72 किमी प्रति घंटा, ये चाल है, चाल है 72 किमी प्रति घंटा। और समय कितना है, समय है 10 सेकेंड। कितने 10 सेकेंड। रेलगाड़ी की लंबाई पूछा, तो रेलगाड़ी यानी आपको दूरी निकालनी है। दूरी क्या होगी, दूरी ही रेलगाड़ी की लंबाई होगी, दूरी ही क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो आपको रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर कितनी 72, दूरी आपको निकालनी है, समय कितना 10 सेकंड। ध्यान रहे ये सेकंड में है, ये मीटर में आएगी, तो ये किमी प्रति घंटा में क्यों,
इसको भी हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से इसमें मल्टीपल करना पड़ेगा। गुणा कर लेंगे 18 चौक 72, 5 की गुणा करेंगे 4 से 20 बराबर कितना D/10 गुणा कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 200 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी 200 मीटर। जो दूरी होगी वही क्या होगी, ट्रेन की लंबाई होगी। तो 200 मीटर आंसर आ जाएगा। बात अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या सवाल है। क्या कहा सवाल में कहा एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 120 मीटर है, खंबे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है, चाल पूछी है। चाल क्या है, चाल पूछी है आपसे, चाल पूछी है और लंबाई दे रखी है। लंबाई यानी खुद की लंबाई को पार करेगी, जब खंबे को पार करेगी तो लंबाई आपको दे रखी है 120 मीटर। समय दिया है कितना 12 सेकंड। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो कितना आ जाएगा, चाल आ जाएगी कितनी, चाल आ जाएगी कितनी 12 ढाई 120, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब चाल मीटर प्रति सेकंड में नहीं है, किमी प्रति घंटे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस 10 मीटर प्रति सेकंड को किमी प्रति घंटे में बदल दें। तो कैसे बदलेंगे आप बताएं, कैसे बदलेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड को किमी प्रति घंटे में। किमी में बदलना, बड़ी यूनिट में बदलना, यानी बड़ा डिजिट ऊपर रखेंगे 18 ऊपर और 5 नीचे। 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 36 किमी प्रति घंटा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 36 किमी प्रति घंटा, ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहा एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 90 किमी प्रति घंटा है, एक खंबे को पार करने में कितना समय लेगी यदि रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर हो। 90 किमी प्रति घंटा चाल दे रखी है। कितनी चाल दे रखी है, 90 किमी प्रति घंटा चाल दे रखी है। खंबे को पार करेगी, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी है 300 मीटर। खंबे को पार करने में समय पूछा है, आप निकाल लोगे इसे किमी प्रति घंटे को क्या बना दें मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये मीटर में है, ये सेकंड में आएगा। 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, टी बराबर जो हो जाएगा 300 बट्टे में कितना 25, 25 से काटेंगे 25 चौक 100, 3 चौक 12, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 12 सेकंड। कैलकुलेट आप अपने हिसाब से करें तो कितने सेकंड आ जाएंगे 12 सेकंड आ जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, क्या कहा एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो तो रेल की चाल क्या है। कैसे निकालेंगे, अब क्या है, पुल को पार कर रही है, खंबे को पार नहीं कर रही है, पुल को पार कर रही है, तो इसका मतलब खुद की लंबाई को भी पार करेगी और पुल की लंबाई को पार करेगी। तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी जो डिस्टेंस होगी वो दूरी डिस्टेंस में क्या होगा, ट्रेन की लंबाई और प्लस पुल की लंबाई, प्लस पुल की लंबाई, दोनों ट्रेन की लंबाई और प्लस पुल की लंबाई दूरी बनेगी। यानी दूरी जो बन जाएगी हमारे पास कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है और पुल की लंबाई कितनी है, सॉरी रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है हमें कितनी 120 मीटर, रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और पुल की लंबाई कितनी है 300 मीटर है। यानी टोटल क्या है, टोटल डिस्टेंस बनी। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। समय भी दे रखा है आपको, टाइम कितना दे रखा है 24 सेकंड। समय कितना दे रखा है 24 सेकंड। आपको चाल निकालनी है, स्पीड निकालनी है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल आपको निकालनी है। दूरी आपके पास कितनी हो गई 0, 2, 3 और 1 4, 420 मीटर दूरी हो गई। समय कितना है 24 सेकंड। चाल यहां से निकलेगी, किमी प्रति घंटा में दिया है तो ये काय में आ गई मीटर प्रति सेकंड में आएगी। किमी प्रति घंटे में यहाँ पे ही कन्वर्ट कर लें 18/5। कैलकुलेट कर लें, किससे कैलकुलेट हो जाएगा 6 से होगा, 6 चौक 24, 6 से 6 तिया 18, 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 5 से डिवाइड करो 21 पंजे 105, 21 तिया 63, यानी 63 किमी प्रति घंटा, 63 किमी प्रति घंटा। बात समझ में आ गई होगी। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ये आपको याद रखना, बाकी सिंपल है, कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, क्या दे रखा है, एक रेलगाड़ी की चाल 54 किमी प्रति घंटा है। ये 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। सेम सवाल है,
चाल कितनी दे रखी है? 54 किमी प्रति घंटा। कितनी? 54 किमी प्रति घंटा चाल दे रखी है। 200 मीटर लंबा पुल है और रेल की लंबाई कितनी है? रेल की लंबाई आपसे पूछिए, रेल की लंबाई आप डी मान लो। समय कितना है? समय है 24 सेकंड। इसे कन्वर्ट कर लो 5/18 में। कैसे आएगा? 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 बराबर कितना? 200 प्लस डी बट्टे में कितना? 24। कैलकुलेट कर लेंगे। 15 चौक 60, गुणा कर देंगे 15 की और किसकी? 24 की गुणा करेंगे, बराबर में कितना? 200 प्लस में डी। कितना आएगा? 15 की गुणा करेंगे, 15 चौक 60, 15 दूनी 30 और 6 36, 360 बराबर 200 प्लस में डी। प्लस में 200 इधर आगे घटेगा तो कितना बचेगा? 160। जब 200 360 में से आगे घटेगा तो कितना बचेगा? 160। प्लस वाली संख्या माइनस हो जाती है, माइनस वाली संख्या प्लस हो जाती है, गुणा वाली संख्या भाग में पहुंच जाती है। तो रेल की लंबाई हमारे पास कितनी आई? 160 मीटर। सवाल नंबर टाइप नंबर 5, सवाल नंबर 13। एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड में पार कर जाती है? 10 सेकंड में पार कर जाती है। तथा 200 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। एक खंभा है, खंभे को पार कर रही है 10 सेकंड में, यानी खुद की लंबाई को 10 सेकंड में पार करेगी। खुद की लंबाई हमने मान ली डी, इसे कितने में पार कर जाती है? 10 सेकंड में पार कर जाती है। और 200 मीटर लंबे पुल को, 200 मीटर लंबा पुल होगा और खुद को भी पार करेगी, तो उसे पार करने में कितना समय लगा? 30 सेकंड का समय लगा। ये बताओ दूरी बटे समय क्या होता है? चाल होता है। दूरी बटे समय क्या होता है? चाल होता है। तो चाल हो गई, ये भी चाल हो गई, ये भी चाल हो गई, तो क्या आ जाएगा? चालें तो बराबर होंगी, कैलकुलेट कर लोगे, 0 से 0 काट लोगे, ये आ जाएगा 3d इजिकल टू 200 प्लस में डी आके माइनस हो जाएगा, 2d बराबर में कितना? 200। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? डी बराबर हो जाएगा 100, यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 100 मीटर क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई है। बात समझ में आई होगी। दूरी बटे समय चाल हो गया, दूरी बटे समय चाल हो गया। जब दोनों चाल हैं तो बराबर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या दे रखा है। सवाल में दिया है एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 12 सेकंड में तथा 20 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ये 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? एक खंबे को पार कर रही है 12 सेकंड में, खंबे को पार कर रही है यानी खुद की लंबाई को पार करती है 12 सेकंड में, और खुद की लंबाई को प्लस 200 मीटर लंबा पुल है उस प्लेटफॉर्म है, उसे पार करने में कितना सेकंड लेती है? 36 सेकंड। रेल की लंबाई पूछ रहे हैं, सेम वैसे ही, सेम पैटर्न, 12 तिया 36, कितना? 3d इज इक्वल टू कितना? d प्लस में 200, कितना आ जाएगा? 2d बराबर में कितना? 200। तो d बराबर कितना? 100। d बराबर कितना? 100। तो रेल की लंबाई कितनी आ जाएगी? 100 मीटर आ जाएगी। बाकी आगे अगली क्लास में मिलते हैं आपसे। आप इसी तरह से लगे रहिए, चैनल को देखते रहिए।